हाय एवरीवन। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। कॉग्निजेंट के टेक्निकल असेसमेंट के लिए यू गाइस आर प्रिपेयरिंग। 2027 बैच की हायरिंग चल रही है कॉग्निजेंट की। सो अगर आपकी डीएन की हायरिंग या फिर जेएनसी की जो भी हायरिंग आपकी चल रही है कॉग्निजेंट की ऑन कैंपस, सो एक डाउट होगा आपको कि टेक्निकल असेसमेंट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आज मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चंस दिखाने वाला हूँ। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको एक्चुअल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने हैं, बिकॉज कॉग्निजेंट में क्वेश्चन काफी सिमिलर टाइप के आते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी बढ़िया हो जाएगा। तो आप ये मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो आप परचेज कर सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राइस इज ओनली 130 रुपीज। बाकी इसमें ये जो सेक्शन दिया ना, एक्चुअल प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन, इसमें आप देख सकते हो आपको इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हो, इसमें आपको मिल जाएंगे, तो इससे आप प्रैक्टिस करके जा सकते हो। सो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो सारे प्रकार के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हमने डाले हुए हैं। सो इसको आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल के बारे में। दो एसक्यूएल के क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले आई होप पैटर्न आपको क्लियर होगा। आई होप के ज्यादातर बच्चों का जावा क्लस्टर है। अगर आपका जावा क्लस्टर है तो सिंपल आपको चीज बता रहा हूँ, दो एसक्यूएल के क्वेश्चन आएंगे, दो कोडिंग क्वेश्चन आएंगे जिनका कोड आपको केवल जावा में लिखना है। एक वेब बेस्ड क्वेश्चन आएगा। सिंपल सा पैटर्न है, 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दो एसक्यूएल के हो गए, दो कोडिंग के हो गए और एक वेब बेस्ड हो गया। सबसे पहले एसक्यूएल समझ लेते हैं जो पिछली बार आया था। सो बेसिकली इस प्रकार का स्कीमा दिया हुआ था। आई होप आप लोग देख पा रहे हो। अब आप देख सकते हो कितनी टेबल्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब इसमें ये जो आप लाइन देख पा रहे हो ना, द लाइन इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, मतलब टेबल्स आपस में कनेक्ट कैसे हैं। अब सिंपल जो पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ है ना एसक्यूएल का, दैट इज सिंपल क्वेश्चन। बस आपको क्या करना है कि ध्यान से बस कॉलम्स देखने हैं कि कौन से कॉलम्स कौन सी टेबल में है, और आपको टेबल को क्या करना है, ज्वाइंस करना है। ज्वाइन करना है आपको टेबल को आपस में बेस्ड ऑन द प्राइमरी की एंड फॉरेन की, एंड आपको डेटा को एक्सट्रैक्ट करके, जो प्रॉपर डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके सीधे सीधे प्रिंट करवाना है। एंड कुछ वेयर कंडीशन लगानी है। वेयर कंडीशन लगानी है, बस इतनी ही एसक्यूएल क्वेरी है। तो आपको इसमें आप ये मान लो 3 4 टेबल्स आप ज्वाइन करके, ठीक है, 3 4 टेबल्स को आपको ज्वाइन करना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, वेयर की क्वेरी लगानी है और डेटा प्रिंट करना है। ये आपका एसक्यूएल का पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें बेसिकली क्या करना है, इसकी टेबल कुछ इस प्रकार की आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। बट इसमें आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद इसमें ग्रुप बाय लगेगा। ग्रुप बाय के बाद इसमें हैविंग क्लॉज भी लगेगा। ठीक है, और इसमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना आपको पड़ेगा। तो ये वाली क्वेरी थी। ये मतलब थोड़ी सी है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कई चीजें डिस्प्ले करानी है। एंड रिव्यू काउंट जीरो वगैरह भी आपको इसमें चेक करना है। मतलब इसमें कुछ कंडीशंस वगैरह भी लगानी है, लाइक ईच कस्टमर नेम ईमेल आईडी हमें प्रिंट करती है विद द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, तो इसका ग्रुप बाय लग सकता है इसमें। फिर ऑर्डर काउंट, आपको टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज, ये सब इनको प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये आपकी क्वेरी थी, एक बार देख लो, ये क्वेरी दी हुई है इसमें। सो ये ग्रुप बाय वाली, हाँ ग्रुप बाय वाली क्वेरी है ये। सो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें प्रिंट कराया हुआ है, ईमेल वगैरह काउंट वगैरह इसमें प्रिंट करवाया है, फिर ज्वाइन वगैरह लगाया हुआ है और ग्रुप बाय लगाया हुआ है एंड ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेरी है, कोई ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन था सेकंड एसक्यूएल का। अब आते हैं कोडिंग क्वेश्चंस पे। कोडिंग क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं जो पूछा गया था। इट वॉज ऑल्सो ईजी। इसमें लिखा है कि एक स्ट्रिंग दी है विथ यू आर गिवन है स्ट्रिंग एरे डब्ल्यू ऑफ एन वर्ड्स। ठीक है, एक एरे दिया है, एक एरे दिया है डब्ल्यू जिसमें कितने एन वर्ड्स होंगे। ठीक है, नाउ यू नीड टू फाइंड टू वर्ड्स फ्रॉम द एरे among which one should have the highest ASCII sum and the one should have the lowest ASCII sum। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल सपोज एक कोई वर्ड दिया है। ठीक है, तो मतलब एक एरे दिया है, उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ABC। ठीक है, ये पहला वर्ड हो गया, फिर हो गया DE, फिर हो गया एक और वर्ड NQ। ठीक है, अब इसमें आपको हाईएस्ट आस्की सम और लोएस्ट आस्की सम वाले जो वर्ड्स हैं वो आपको क्या कराने हैं, इसमें प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन है, आप सिंपली क्या करोगे, एरे को ट्रैक करोगे। एरे को ट्रैक करने के बाद आस्की सम सारे के सारे वर्ड्स का आप काउंट करते जाओगे, जो भी हाईएस्ट निकलता है और जो भी लोएस्ट निकलता है वो आपको प्रिंट करा देना है। सिंपल है। ठीक है, सो जैसा कि आप देख सकते हो इस प्रकार से यहाँ पर एरे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, तो जैसा कि आप देख सकते हो। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें दिखा रहा हूँ बस, मतलब लाइट लाइट एक आइडिया लग जाए आपको। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें एक इनक्रिप्टेड मैसेज दिया है एस एंड बिलो इज द रूल, जिसमें आपको एक अल्फाबेट को पिक करना है। ठीक है, एंड उसके बाद आपको उसको क्या करना है, डिक्रिप्ट किया है।
डिक्रिप्ट करना है। कैसे करना है? पिक द अल्फाबेट एंड नंबर विच आर टायर्ड टुगेदर इन अल्टरनेट वे, फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट नंबर देन नंबर अल्फाबेट, पिक दोस कॉम्बिनेशन एंड मेक अ स्ट्रिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, इफ मैसेज इज ABC to A then pick C2 and then 5G, so the decrypted message would be C25G। मतलब इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन का जो डिक्रिप्शन का जो मैसेज जो इसमें है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर करना है, जिसके कुछ यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं। तो सिंपली यहाँ पर कुछ एक इनपुट दिया होगा, उसको आपको डिक्रिप्ट करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड कराया हुआ है। सो ये यहाँ पर इसका सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, अब आ जाते हैं वेब बेस्ड। ठीक है, वेब बेस्ड पे आ जाते हैं। सो वेब बेस्ड में आप देख सकते हो क्या बनाया हुआ है। आपको ऐसा कुछ डिजाइन करना है। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स, इसका कुछ बेसिक सैंपल दिया होगा, बट सैंपल में कुछ चीजें मिसिंग होंगी, तो आपको वो मिसिंग चीजें कंप्लीट करनी है। तो इस सैंपल बॉक्स में कैरेक्टर काउंट आता जाएगा, जैसे जैसे आप कैरेक्टर लिखोगे। जैसे आपने सैंपल लिखा एंड उसके बाद आपने लिखा जैसे सपोज आई लव इंडिया, तो कैरेक्टर काउंट कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सैंपल में कितने कैरेक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कैरेक्टर काउंट आपका 6 हो जाएगा। तो ऐसे जो आपका कैरेक्टर काउंट है, स्पेस भी इंक्लूड होगा तो 7 हो जाएगा। तो ऐसे जो कैरेक्टर काउंट है वो यहाँ पर डिस्प्ले होता जाएगा। तो ये आपको डिजाइन करना है, और इसके लिए आपको सैंपल एक कोड दिया होगा, उसमें थोड़ी बहुत फंक्शनलिटी डालनी पड़ेगी, जैसे ये काउंट वाली, ये थोड़ा सा जो CSS का डिजाइन है, कलर वगैरह करना, ये सब। ठीक है, तो ये था वेब बेस्ड क्वेश्चन। नाउ आई होप आपको क्लियर होगा। मैंने आपको एक्चुअल क्वेश्चंस दिखा दिए हैं। बाकी आपको ये PDF एंड बाकी के भी और जो क्वेश्चंस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी मॉक टेस्ट सीरीज की, विच यू कैन परचेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।